अब कटिहार जिले के पशुओं को गलघोटू बीमारी से शीघ्र निजात मिलने वाली है। इसका इलाज का अभियान शुरू किया है जिला पशुपालन विभाग ने। आज इस अभियान की शानदार शुरुआत कटिहार के श्री कृष्ण गौशाला से की गई। कटिहार के एडीएम विजय कुमार ने कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष एसडीओ शंकर शरण ओमी, सचिव श्यामलाल अग्रवाल एवं जिला पशुपालन अधिकारी फिरोज अख्तर की मौजूदगी में विधिवत इस अभियान को प्रारंभ कर दिया। आपके द्वारा छोटी सी इसी के लिए है। छिलका के साथ खा लेती है। ये मैडम इधर बैठा। सबसे पहले मैं जो हमारे एडीएम विजय कुमार ने बताया कि आमतौर पर गलघोटू बीमारी पशुओं के गले में होती है और अगर इसका इलाज 24 घंटे के अंदर नहीं किया जाए तो पशु की मौत हो जाती है। ज्यादातर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं में इस तरह की बीमारी पाई जाती है। देखिए, आज राज्य सरकार के निर्देश पे और जिला पशुपालन पदाधिकारी और इनकी पूरी टीम और इस गौशाला के सेक्रेटरी साहब और इस पूरी कमेटी की ओर से आज 13 सितंबर से ये टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है। और ये टीकाकरण अभियान का खास उद्देश्य ये है कि पशुओं में जो गलघोटू नाम की बीमारी होती है तो उस पर रोकथाम लगे। और बाढ़ग्रस्त इलाकों में ये समस्या पशुओं में ज़्यादा देखी जाती है। तो ये सरकार का ये निर्देश है और अभी से लेकर के पूरे 1 महीने तक ये चलेगा। और ये आज यहाँ से शुरुआत हुई है, पर इस ज़िले के 16 प्रखंडों के 236 पंचायत में ये पूरा अभियान जन अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इसको हम लोग परिणत करेंगे। और ताकि एक एक पशु को हम लोग घर घर डोर टू डोर सर्वे करा करके सबका वैक्सीनेशन करा दें। और इस कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है उनका भी हम लोग सहयोग लेंगे। और ये पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने के भीतर में इस ज़िले के जितने पशु हैं सबको हम लोग टीकाकरण करें। और ये शुरुआत है, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए। अभी बातचीत के क्रम में सेक्रेटरी साहब ने गौशाला की कई प्रमुख समस्याओं को रखा है मेरे सामने और मैंने उसको नोट कर लिया है। और इन समस्याओं के निराकरण के लिए डीएम साहब के पास जाकर के इन समस्याओं को शेयर करूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं डीएम साहब के बिहाफ में कि जो समस्याएं, सभी समस्याओं का तो नहीं, लेकिन 2-4 ऐसी प्रमुख समस्या है जिसका हम लोग 1 से 2 महीने के भीतर में निश्चित रूप से निराकरण कराएंगे। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर गैस प्लांट और जो कंस्ट्रक्शन के वर्क कुछ अधूरे पड़े हैं उसको तो निश्चित रूप से हम लोग 2 महीने के भीतर पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये पशुपालन विभाग के द्वारा जो है आज से मतलब कटिहार जिले के जितने भी पशु हैं उनको टीका लगाया जा रहा है। उसी क्रम में आज गौशाला में इसके जो है विधिवत रूप से यहाँ से शुरुआत की गई है, जिसमें यहाँ के जितने जानवर हैं उनको गाय, मैक्सिमम तो गाय ही है यहाँ पर, तो उसको आज से टीका लगाया जा रहा है। इतना खतरनाक बीमारी है सर, ये टीका से क्या बचाव होगा? टीका जो है इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि उसका जो पशु है हमारे उनका अपना प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो और जो गलघोटू जो बीमारी है उससे मैंने उसको मतलब रोकथाम हो और हमारा जो पशुधन है उसका कम से कम नुकसान हो। तो जो भी मेडिकल साइंस जो कि रिसर्च के द्वारा जो ये टीका का डेवलपमेंट किया गया है, तो स्वाभाविक है कि जब रिसर्च के बाद ये टीका आया है तो जरूर पशुधन को भी मतलब उसका फायदा मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के अंत में श्री कृष्ण गौशाला के सचिव श्री श्यामलाल अग्रवाल ने गौशाला से इस अभियान की शुरुआत करने के लिए एडीएम विजय कुमार, एसडीओ शंकर शरण ओमी एवं पशुपालन अधिकारी डॉक्टर फिरोज अख्तर का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले मैं पशुपालन पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीकाकरण के कार्यक्रम को गौशाला परिसर से प्रारंभ करने और हम लोग के बीच में एडीएम कटिहार आए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। हमारे अध्यक्ष एसडीओ साहब भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और आशा करते हैं कि आने वाले दिन में जो समस्याएं हमने एडीएम साहब के सामने रखी हैं
उन समस्याओं पर वो ध्यान देंगे और निश्चित रूप से गौशाला के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उस कार्य को जितना जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं एडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आज की टीम के लिए जितने भी पशुपालन विभाग के डॉक्टर, DHO साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उन लोगों के द्वारा जो आरंभ किया गया टीकाकरण, जो एक खराब बीमारी है, जैसे कोरोना की बीमारी में लोग डरे हुए थे, वैसे ही गाय के अंदर जो खुर्रा की बीमारी है वो भी जानलेवा। कोरोना से लोगों की मौत होती थी, उस बीमारी से ही, इसलिए इसका टीकाकरण कराना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और आज से श्री कृष्ण गौशाला में यह कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके लिए मैं पशुपालन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। जानवर है, सबको घर घर जा करके उसको करना है। अब है क्या कि जो सेंसस के आधार पे जो है उसके हिसाब से टीका आया है, लेकिन बहुत जानवर बाहर चले जाते हैं, कुछ जानवर बाहर से आते हैं, तो जो भी जानवर या जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, उस सब को टीका पड़ेगा। घर घर जाके इसको टीके करना, एक एक घर को देख के हमारे वैक्सीनेटर हैं जो हर पंचायत के लिए चिन्हित है। जिस पंचायत में उसको वैक्सीन करना है, उस पंचायत के लिए एक वैक्सीनेटर चिन्हित है। एक वैक्सीनेटर को 150 जानवर को टीका करना है। अगर उससे ज़्यादा कहीं आबादी हुई तो एक वैक्सीनेटर और भरेगा। उसको मैक्सिमम 150 करना है, उसके हिसाब से उसको मानदेय भी दिया जाता है। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।